नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र। हम वोकेशनल कंप्यूटर के अंदर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम फोक्स प्रो नाम के एक सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो फोक्स प्रो के अंदर हम मैथमेटिकल्स जो फंक्शन थे उनको हम पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने कुछ फंक्शन आपको पहले भी बता रखे हैं, आगे कुछ फंक्शन हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जिसके अंदर कुछ फंक्शन जो है उनका मैं नाम लिख देता हूँ, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे होगा, पहला हो गया इसके अंदर मैक्स, दूसरा हो गया मिनिमम, तीसरा हो गया स्क्वायर रूट, मोड हो गया, चौथा हो गया स्क्वायर रूट, और आपको पांचवा जो फंक्शन है वो रहेगा राउंड। तो हम आज इन सभी फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, किस किस प्रकार से इनका उपयोग लिया जाता है, किस किस प्रकार से हम इसको यूज ले सकते हैं। तो हम इनको बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। इसकी कुछ बेसिक चीजें हैं। पहले इसका नाम, दूसरा इसका सिंटैक्स, इसका एग्जाम्पल, और इसका यहां पर आ जाएगा आउटपुट। तो पहले अपन बात करते हैं मैक्स के बारे में। मैक्स जो है वो क्या होता है, दी गई वैल्यू में से सबसे बड़ी वैल्यू, मैक्सिमम जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको ज्ञात करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसका प्रारूप क्या रहेगा, सिंटैक्स क्या रहेगा, मैक्स एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 एंड सो ऑन। हम कितने भी डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं। मैक्स 3, 7, 10, 15, 18 और इसको 27 कर लेते हैं, ठीक है। तो इनमें से आपने देखा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इसके अंदर? क्या 3 सबसे बड़ी है इनमें से? नहीं। क्या 18? नहीं। क्या 27? हाँ, 27 सबसे बड़ी है। तो ये आउटपुट में क्या देगा? 27 इसका आंसर हमें करके दे देगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये बड़ा है। और ये जो आज की वैल्यू है उसके हिसाब से भी इसको बड़ा और छोटा बताता है। तो आपने देखा कि मैक्स के अंदर अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशन को हम उपयोग लेते हुए हम मैक्सिमम नंबर है उसका हम पता यहां पर लगा पाएंगे। ठीक उसी तरीके से जब मैं बात करता हूं मिनिमम की, तो मिनिमम में क्या होगा? MIN, मिनिमम। सिंटैक्स क्या हो जाएगा इसका? मिन एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 एंड सो ऑन। अब जितने चाहो इसके अंदर एक्सप्रेशन दे सकते हो। अब इसके अंदर एग्जांपल हम क्या लेंगे? मिन ये हमारे पास एग्जाम्पल है।
इसके अंदर से हमारे पास सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? 1। तो ये क्या करेगा मिन, इसके अंदर से सबसे छोटी संख्या को निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया मिनिमम का यूज किस लिए लिया जाता है? सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है मोड। मोड क्या होता है ये आपको पहले समझा देता हूं मैं। जैसे मैं भाग देता हूं 15 के अंदर 2 का, तो 2 का अगर मैं भाग दूंगा तो क्या बचेगा? 7 बार जाएगा, 14 आएगा, 1 बचा। ये क्या है? शेषफल। शेषफल मोड को ही कहते हैं, मोड को शेषफल कहते हैं। तो हमारे पास ये निकालने का, ये शेषफल निकालने का जो तरीका है उसको हम क्या कहेंगे? मोड फंक्शन। मोड फंक्शन कैसे काम करता है चलिए हम देखते हैं। मोड फंक्शन कैसे काम करता है चलो हम देखते हैं। एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, इसके अंदर क्या होगा? पहला क्या होगा कि किसके अंदर भाग दिया जाएगा, और दूसरा क्या होगा? किसका भाग दिया जाएगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्वेश्चन मार्क मोड पांच के अंदर 2 का अगर अपन भाग देते हैं तो क्या बचता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 तो पूरा भाग चला गया, 1 बच गया, जो हो गया 1 अपने पास इसका आउटपुट आ जाएगा। देखा आपने कि जब 5 के अंदर 2 का भाग दिया जाता है तो कैसे होता है। अब मैं इसके अंदर वापस एक तरीके से एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। इसी एग्जाम्पल को अपन वापस लेते हैं कि पहली बार तो मैंने 5 के अंदर 2 का दिया, अब मैं अगर 2 के अंदर 5 का भाग देना चाहूं, मोड, पहले यहां पर 2 लिख दूंगा, दूसरे यहां पर 5 लिख दूंगा। तो अब मेरे पास क्या आएगा? अब मैं कुछ सोचो 5 के अंदर 2 का भाग देने चला हूं तो क्या बचेगा मेरे पास? 2 ही बच रहा है, क्योंकि भाग तो जा ही नहीं रहा आगे। भाग कैसे जाएगा? अब 2 के अंदर पॉइंट लगा के करोगे तो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, पर मुझे पॉइंट लगा के तो कुछ करना नहीं है, इसको सोल्व नहीं करना, मुझे देखना है कि इसमें बच क्या रहा है। तो इसके अंदर 2 ही बच रहा है, तो अपने पास आउटपुट में क्या आ जाएगा? 2। अगर इसकी जगह अगर मैं 2 बार रखता, 5 अंदर रखता तो क्या निकलता? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार भाग गया, 1 बच गया। पिछली बार जो अपना आया था वो 1 आ गया यहां पर। समझ रहे हैं आप कि किस प्रकार से हम मोड निकाल सकते हैं, शेषफल निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का किसी में भाग देकर। अब ये तो हो गया मोड। तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि SQRT का उपयोग कैसे क्यों लिया जाता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। स्क्वायर रूट किसे कहते हैं? वर्गमूल निकालने के लिए। तो अब हम यहां पर बात करेंगे SQRT का उपयोग। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? प्रारूप क्या होगा? SQRT एक्सप्रेशन किसका स्क्वायर रूट निकालना है उसका हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं SQRT 49, तो किसका होता है वर्गमूल? ये जब मैं 7 स्क्वायर करता हूं, 7 सत्ते 59, 7 × 7
7 7 जा 49, तो ये इसका आंसर आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास? स्क्वायर रूट 49 का स्क्वायर रूट क्या है? 7 है। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम SQRT फंक्शन का उपयोग करते हैं। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं यहां पर कि राउंड जो एक फंक्शन है उसका उपयोग कब करते हैं हम। इस फंक्शन का उपयोग दी गई संख्या को दशमलव के बाद एक निश्चित स्थान या 10, 100, 1000 आदि रूप में राउंड करने के लिए किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि भैया राउंड फिगर करके दे दे, कि यार 70 रुपए हुए हैं तो ठीक है, 71 रुपए हुए हैं तो तू 70 रुपए ले ले, अगर 74 रुपए हुए हैं तो 75 रुपए ले ले। क्यों? क्योंकि आप राउंड फिगर करना चाहते हो, आपको गणितीय क्रियाएं करने में आसानी होती है, उसको हम राउंड फिगर का बात करते हैं। और यहां पर जो है वो राउंड फिगर किसी नंबर का, ऐसे नहीं कि 70 है तो फिर उसको 100 कर देगा, या फिर 75 है तो उसको 80 कर देगा, नहीं, ये पॉइंट के बाद में, दशमलव संख्या के बाद में होने वाली क्रियाओं को राउंड फिगर के अंदर ऐड करता है। तो कैसे करता है, चलिए हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं। अपने इसका नाम है फंक्शन का राउंड। सिंटेक्स क्या रहेगा इसका? Oh shit. इसका सिंटेक्स रहेगा एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2। इसके अंदर हमने क्या दिया हुआ है कि पहले एक्सप्रेशन में हम ये दिखाएंगे कि कौन सी संख्या को राउंड फिगर करना है और कितने नंबर तक राउंड फिगर करना है, वो भी हम समझेंगे। जैसे अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं 10.579124। मेरे पास है कि ये नंबर है, उसको मैं कहता हूं 5 नंबर तक राउंड फिगर कर दो। तो यहां से 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर है 2। तो एक बात बताओ, 2 सबसे पहले करीब किसके है? 0 के है कि 9 के है? इसके अंदर 0 पहले कहां से आएगा? जब वो 2 कदम पीछे खींच लेगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसका राउंड फिगर 10.57910, ये इसका राउंड फिगर हो गया। अब मैं कहता हूं कि मुझे तो 3 नंबर तक राउंड फिगर करके दे दो, तो यहां पर 3 तक कहां आएगा? यहां पर, ठीक है। तो फिर क्या करूंगा मैं? 10.575880, क्योंकि 79 है ये, 80 हो जाएगा, ये हो गया। अब मैं इसके अंदर कह रहा हूं आप मुझे 2 तक करके दे दीजिए। तो 10.58 है, तो 8 में 0 तक जाने के लिए क्या करेगा? 2 ऐड करो तो 0 पर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 58 प्लस 2 9 59, ये जो है वो 2 संख्या तक हो गया। तो जब भी हम इस राउंड एक्सप्रेशन का यूज लेंगे, पहली बात तो हम ये जो नंबर है उसको यहां पर रखेंगे, और सेकंड एक्सप्रेशन में आएगा कि कौन से नंबर तक आपको इसको राउंड फिगर करना है, वो हम इसके अंदर डिसाइड करेंगे, बताएंगे और उसको हम दर्शाएंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल से समझेंगे आपकी राउंड फिगर क्या होता है, कैसे हो रहा है। एग्जांपल, हम क्या एग्जांपल ले रहे हैं इसके अंदर? राउंड क्वेश्चन मार्क प्रिंट कराने के लिए राउंड 12.347। एक बात ध्यान रखें कि आप जब भी दशमलव संख्या के बाद की संख्या का उपयोग कर रहे हैं, तो मैं पहले की संख्या को तो 12 कहूंगा, 12 कहूंगा, 100 कहूंगा, 200 कहूंगा, 2000 कहूंगा, 2500 कहूंगा, परंतु जैसे ही मैं दशमलव की संख्या के बाद की बात कर रहा हूं तो मैं हर संख्या का नाम लेके कहूंगा। जैसे 12.347, मैंने 347 नहीं कहा, या फिर 347 नहीं कहा, मैंने कहा 347, 12.347।
ये हमारे पास है, इसको 2 नंबर तक इसको हमें राउंड फिगर करना है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा राउंड फिगर, आउटपुट क्या आएगा, 12 का तो 12 आ जाएगा यहां पर, डॉट सेकंड पर करना है आपको, 4 आपके पास है, 5 तक पहुंचने के लिए 1 ऐड करना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3 5, 12.35 जो है वो एक तरीके से इसका राउंड फिगर नंबर है। अब इसके अंदर मैं बात करूं, अगर यहां पर ये होता तो यहां पर क्या आ जाता 4, 12.34। ये जो है हमने पढ़ा किस प्रकार से हम राउंड फिगर कर सकते हैं, और अलग अलग टाइप के हमने फंक्शंस पढ़े जिनका उपयोग करते हुए हमने ये देखा कि कैसे मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स है उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा मैक्सिमम, कि हमारे पास दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी अगर संख्या हमें निकालनी हो तो हम मैक्सिमम का उपयोग करेंगे। हमने मिनिमम में देखा कि किस प्रकार हमारे पास दी गई सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या अगर आपको निकालनी है तो आप मिनिमम का उपयोग करेंगे। फिर आपने देखा कि मोड किसे कहते हैं, मोड का उपयोग किया जाता है शेषफल निकालने के लिए, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए स्क्वायर रूट का प्रयोग, SQRT का उपयोग, और राउंड फिगर निकालने के लिए दशमलव संख्या के बाद में राउंड फिगर निकालने के लिए हम राउंड का उपयोग करते हैं। आज हमने ये 5 प्रकार के मैथमेटिकल फंक्शंस पढ़े। आशा है कि आपको सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई तकलीफ हो, कोई डाउट हो, कोई इश्यू हो, कोई शंका हो, आप मुझे जरूर बताइएगा, आपकी सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। अपने सभी दोस्तों को कहें कि ये सारे जो वीडियोज हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, उन सभी को देखें जरूर और हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को। अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखें। टेक केयर, धन्यवाद।